दोस्तों, आसिफ जरदारी की बड़ी अहम मुलाकात हुई लाहौर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर पर। अब इस मुलाकात के बाद पूरी पिक्चर पता चल जाएगी, क्योंकि मीडिया पर आ रहा है कि आसिफ जरदारी ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क को आगे ले जाने का। लेकिन हम बताएंगे कि असल खबर है क्या। आसिफ जरदारी की हुई है मुलाकात के वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा थी। आसिफ जरदारी का बड़ा बताना कि मेरी डील हो चुकी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे बड़े भाई जान कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ें, ये असम्बलियाँ नहीं चल सकती। असल में सीन क्या हुआ, सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब इनकी हुकूमत शुरू हुई तो इनसे कहा गया कि आपकी हुकूमत 1.5 साल चलेगी। इमरान खान चूँकि बाहर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अदालत जाएगा और मुनहरिफ अरकान का कहेगा और मामला ठप हो जाएगा और 1.5 साल बाद इलेक्शन होंगे। इनका प्लान ये था कि हम इस अरसे में इदारों में इतने लोग भर लेंगे कि अगले इलेक्शन में इमरान खान का पत्ता साफ हो जाएगा। इमरान खान ने इस ख़त को इस्तेमाल करके इन्होंने पूरी दुनिया में इस ख़त को लीक हलचल मचा दी है। अब इमरान खान ने यह काम किया कि इन्होंने जो कैंपेन शुरू की, यानी इनसे पहले अगर सर्वे देखें तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम से कम 3 सतह पर थी, मगर इसके बाद इदारों के बाद गुफ्तगू होना शुरू हुई कि हम में मिस कैलकुलेशन हो गई है। अब इनको नजर आया कि तसादुम हो सकता है। इमरान खान को कहा गया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और शहबाज शरीफ को ऑर्डर दिया गया है कि आप IMF के जो मुतालबात हैं इनको मंजूर कर लें, जो भी तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, इनसे पैसा लें और बजट बनाकर इस्तीफा दें। अब ये इनका कहा गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारा दिमाग ख़राब है कि हम सारा बोझ उठाकर ऐसा काम करें, अगली बारी हमारे लिए मुश्किल 3 सूरत हाल हो जाएगी। मगर आसिफ जरदारी ने कहा है कि आप हुकूमत करें और हम इस असम्बली को चलाते हैं। अगर आपसे नहीं चलाई जाती, मगर आप असम्बलियाँ तोड़ने की बातें ना करें। मेरी ऊपर पूरी बात हो चुकी है, मगर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं रहना। अब इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ की कमिटमेंट ये थी कि अगर सारी महंगाई करनी है तो नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसके लिए सारे केसेस ख़त्म हों, मरियम नवाज के केसेस ख़त्म हों और 1.5 साल हमारी हुकूमत होगी तो ही काम चलेगा। जरदारी भी कह रहे हैं कि हुकूमत ना छोड़ें। यहाँ पर बात यह हो रही है कि रूस से भारत सस्ता तेल ख़रीद रहा है, मगर पाकिस्तान में हालात ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। मगर सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि भाई तुमने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी। तो शहबाज शरीफ पर इस वक्त बड़ा प्रेशर है, अक्टूबर तक पाकिस्तान में नई हुकूमत आ जाएगी। फजलुर रहमान भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं। PDM 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, आधी इलेक्शन चाहती है और आधी नहीं। मगर इमरान खान के प्रेशर की वजह से बड़ी परेशानी है। इमरान खान के इस वक्त भरपूर तैयारी में है। आसिफ जरदारी के लिए इस वक्त कोई परेशानी नहीं, मगर वो नून लीग के कंधों पर रख पर पिस्तौल चलाना चाहते हैं। अब इसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा दिमाग नहीं है कि 1.5 साल तक हम हुकूमत करें, महंगाई वगैरह करके इसके बाद आवाम से वो गालियां खाएं जो तहरीक इंसाफ अदम एतमाद से पहले खा रही थी। सीन ये है कि ये तय हो चुका है कि हुकूमत अब जानी है, असम्बलियाँ तोड़नी है। लड़ाई सिर्फ इस बात पर है कि आया IMF की कड़वी गोली खाकर महंगाई करके और बजट देकर जाना है या पहले जाना है। जाहिर सी बात है कि अभी इन्होंने जाना है तो निगरान सेटअप IMF के साथ बातचीत नहीं कर सकती, और अगर बजट नहीं आएगा तो कैसे मामला चलेगा। इमरान खान सर पर बैठा हुआ है। पेशरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद इदारे भी नून लीग पर गुस्सा में हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो इदारों की बात नहीं सुन रहे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो इमरान खान को निकलने भी नहीं दूंगा, हमने इलेक्शन जीतना था, मगर अब ये इमरान खान हमारे सारे प्लान के खिलाफ है। मगर इन्हें यह नहीं पता कि इनके खिलाफ अमरीकी ख़त वाला सिलसिला आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो जो ख़त था वो इमरान खान को किसी न किसी ने पहुँचाया है, और अब किस ने पहुँचाया है वो हम कई बार बता चुके हैं। वो अमरीकी साजिश वाला ख़त आवाम के सामने दिखाया तो नज़ारा ही कुछ और था। देखिए, एक चीज़ समझ लें कि इमरान खान जो ख़त कैश किया है वो किसी के वहमो गुमा में नहीं था। 3 जनरेशन का गुस्सा इन लोगों के खिलाफ निकल रहा है। आवाम सड़कों पर है, लोग तैयार नहीं हैं इस बात को मानने को कि ये 30 साल से मुल्क की बेहतरी के लिए थे। बल्कि आवाम का कहना है कि इमरान खान ने पहली बार वो किया जो शायद कोई भी सियासी रहनुमा ना कर सका। कहा जाता है कि जब आप किसी सरकश को अपने घर में बुला लें तो वो कभी कभी आपका घर ही जला देता है। नवाज शरीफ के साथ ये हुआ। हाल ये नवाज शरीफ की जो पज़ीराई मिली है, आप देखिए, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, पैगाम भेजा है, और वो पैगाम इतना ख़तरनाक है कि इसके बाद इमरान खान ज़रूर हंसते हुए कहेगा कि मैं ज़्यादा बेहतर था कि नवाज शरीफ। हुआ यह कि लंदन में होने वाली तमाम तर मुलाकात में नवाज शरीफ बाज़िद हैं कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ गुजारिशात रखी हैं, ज़रा सुनते जाइए इन्होंने क्या गुजारिशात रखी हैं। मेरे सारे केसेस ख़त्म हो, ये खाली ये केसेस नहीं, जो पहले भी कोई केसेस हैं, ये वो करप्शन, पनामा, ये सारे केसेस ख़त्म किए जाएं। मरियम के केस ख़त्म हो, मेरी सज़ा माफ़ हो, हम हुकूमत में रहेंगे। 1.5 साल की इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे कि चाहे मुल्क में तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो, हमें हुकूमत से नहीं हटाया जाए। और इन्होंने फिर कहा कि जितने अहम ओहदों पर तकर्रियाँ हैं वह नवाज शरीफ की इजाज़त से होंगी, अपनी मर्ज़ी से होंगी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का अपना कोई रोल नहीं होगा। और फिर देखें कि नवाज शरीफ ने डिमांड की
कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगे, अदालत से मेरी नाअहली खत्म हो, मरियम नवाज इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान आऊं तो अरेस्ट ना किया जाए। ये तमाम की गुजारिशात के बाद आगे इन्होंने एक और पैगाम भेजा है कि अगर आप ये नहीं मानते तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें। फिर अगर इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप जाने और इमरान। नवाज शरीफ ने कहा कि आपने 3 से 4 साल बड़ा जुल्म किया, मगर अब हमने ये सह लिया है, और अगर आप पर किया गया तो आप सह नहीं पाएंगे। यानी अगर इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। ये पैगाम नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, डराया है कि इमरान आया तो मारे जाओगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ की इस बात के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ को किस तरह पता है कि इमरान खान अगर हम इलेक्शन करवाते हैं अभी तो वो 2 तारीख अक्सरियत से आ जाएगा। असल में वो एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहा कि अब बचना चाहते हो तो फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करवाएं, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीन लें। देखिए आसद ज़रदारी का मसला यह है कि इसको अब हुकूमत नहीं दे सकते, वो पंजाब और बलूचिस्तान से भी जीत नहीं सकता, सिर्फ सिंध से जीत सकता है। इसलिए आसद ज़रदारी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं रह गई। नवाज शरीफ की बात तो इसने कह दिया है कि ये काम कर दे वरना मुश्किल हो जाएगी। अब हमने कहा था कि नवाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, इदारों को डराने की धमकी देकर, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, यानी इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करना चाह रहे हैं। और इन्होंने फिर कहा कि जितने अहम ओहदों पर तकर्रियाँ हैं वह नवाज शरीफ की इजाज़त से होंगी, अपनी मर्जी से होंगी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का अपना कोई रोल नहीं होगा। और फिर देखें कि नवाज शरीफ ने डिमांड की कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगे, अदालत से मेरी नाअहली खत्म हो, मरियम नवाज इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान आऊं तो अरेस्ट ना किया जाए। ये तमाम की गुजारिशात के बाद आगे इन्होंने एक और पैगाम भेजा है कि अगर आप ये नहीं मानते तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें। फिर अगर इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप जाने और इमरान। नवाज शरीफ ने कहा कि आपने 3 से 4 साल बड़ा जुल्म किया, मगर अब हमने ये सह लिया है, और अगर आप पर किया गया तो आप सह नहीं पाएंगे। यानी अगर इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। ये पैगाम नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, डराया है कि इमरान आया तो मारे जाओगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ की इस बात के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ को किस तरह पता है कि इमरान खान अगर हम इलेक्शन करवाते हैं अभी तो वो 2 तारीख अक्सरियत से आ जाएगा। असल में वो एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहा कि अब बचना चाहते हो तो फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करवाएं, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीन लें। देखिए आसद ज़रदारी का मसला यह है कि इसको अब हुकूमत नहीं दे सकते, वो पंजाब और बलूचिस्तान से भी जीत नहीं सकता, सिर्फ सिंध से जीत सकता है। इसलिए आसद ज़रदारी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं रह गई। नवाज शरीफ की बात तो इसने कह दिया है कि ये काम कर दे वरना मुश्किल हो जाएगी। अब हमने कहा था कि नवाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, इदारों को डराने की धमकी देकर, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, यानी इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करना चाह रहे हैं।